की हत्या कर दी गई थाना तरवा के अंदर, और सूचना क्या दी गई कि लोवर के नाड़े से फांसी लगा ली। सभापति जी, हत्या के बाद 3 किलोमीटर दूर पे गांव था, परिवार के किसी व्यक्ति को सूचना नहीं, और उसके बाद सीधी डेड बॉडी मोर्चरी में पहुंचा दी जाती है और स्टोरी बना दी जाती है कि राजभर जी बताते हैं कि हम हर क्षेत्र में हर पीड़ित लोगों के यहाँ जाते हैं, लेकिन अब तक आजमगढ़ में उस दलित परिवार में नहीं गए। अरे यार, वो क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उनके कार्यकर्ता खुद पीटे जा रहे हैं। वो केवल का जो भाई हैं धर्मेंद्र यादव, सांसद में तो इन्होंने बात उठाया, लेकिन अब तक बहन जी चुप क्यों हैं? देखिए, बहन जी के भाइयों से पूछिए, वो बर्खास्त करेंगे और ये पुलिस वाले एक एक पैसा को जब मोहताज हो गए और इनके बीबी बच्चे जो है तरसेंगे, तब ये जानेंगे कि किसी क्या। पुलिस को अपना बचाव करना है तो कुछ भी कहेगा, लेकिन उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि लोअर के डोरी से कोई मर कैसे सकता है। योगी बाबा को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और पूरे थाने को जो है सस्पेंड नहीं बर्खास्त करना चाहिए, तब जो है इस तरह की घटनाएं बंद होगी। और पुलिस विभाग 24 घंटे से अधिक थाने में किसी को बैठाने का अधिकार नहीं है और 3 दिन तक बैठाए रखे। इसके बाद में उसको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दिए। वह लड़का जो है दलित का बेटा से लाइटिंग में जाकर फांसी लगाया और मर गया। क्या कहेंगे उस पर? रामराज में ये हो रहा है। साथियों, आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता श्री रामदर्श यादव जी हैं, और रामदर्श यादव जी गाजीपुर के रहने वाले हैं, और इनसे मैं आज चर्चा करूंगा तरवा थाना। तरवा थाना आजमगढ़ में पड़ता है और तरवा थाना इसमें सुर्खियों में चल रहा है। सुर्खियों में चलने का कारण है, थाना के लोग मनमानी क्यों करते हैं? थाना का थाना अध्यक्ष वर्दी जब पहन लेता है तो गरूर क्यों? वर्दी बदन पर आती है तो लोग गरूर हो जाते हैं, माने मद में भूल जाते हैं कि अधिकार क्या है। अपने समाजवादी लोग अगर खून भी निकाल कर दे देंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको लीप देंगे, आएंगे और लीप देंगे। समाजवादी पार्टी के हमारे पास रामदर्श यादव जी हैं, मैं इनसे आपको मिलाऊंगा, आप बने रहिए। सादर प्रणाम। आपको भी, आपके चैनल को, सभी दर्शकों को सादर धन्यवाद। तरवा थाना का मामला आपको पता होगा। तरवा थाना में दलित को बुला करके और 3 दिन पीटते रह गई पुलिस, और बताती है पुलिस की पैजामे के नाड़े से लाइटिंग में जाकर फांसी लगाया और मर गया। क्या कहेंगे उस पर? रामराज में ये हो रहा है क्या? पूरा सोशल मीडिया पर चल रहा है, हम लोग जाकर भी देखे हैं। तो क्या कर रहे हैं सत्ता में बैठे लोग? वो तो चुप बोल नहीं रहे हैं लोग। सत्ता में बैठे लोगों को देखना चाहिए। बता रहे हैं लोग समाजवादी पार्टी के वहाँ के 10 विधायक और 2 सांसद चप गए हैं। इसके वजह से हम लोग की चेहरा काला हो गया, लाज लग रही है, और हमारा ही प्रशासन के लोग हैं, क्या जाकर के वहाँ किस चेहरा को लेकर के वहाँ जाए? उसमें जो पहले तो इनको जो है 24 घंटे से अधिक थाने में किसी को बैठाने का अधिकार नहीं है और 3 दिन तक बैठाए रखे। इसके बाद में उसको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दिए। वह लड़का जो है दलित का बेटा था, मर गया। उसमें जो है योगी बाबा को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और पूरे थाने को जो है सस्पेंड नहीं बर्खास्त करना चाहिए, तब जो है इस तरह की घटनाएं बंद होगी और पुलिस विभाग जो है सचेत होगा। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि अगर वो गलत करेगा, महिलाओं से प्यार करता था, किसी लड़की को जाल में अपने फंसाया था, अश्लील गाना बजा रहा था, उसकी वजह से उसके जैसे लोगों को यही होना चाहिए। क्या कहेंगे उस पर? क्यों ऐसी ढंग से लोग बात बता रहे हैं? नहीं, इसका मतलब कि सजाए उस तरह नहीं देनी चाहिए ना, सजाए मौत नहीं देनी चाहिए। वह मर गया। नेताजी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, क्या पैजामा के डोरी से किसी की जान जा सकती है? अरे यार, कोई पैजामा पहन ही नहीं रहा है अब तक। लोवर चल रहा है, लेकिन लोवर की डोरी से फांसी लग सकती है? नहीं लग सकती है। तो आखिर में प्रशासन अंधा क्यों? लोअर की डोरी जो है वो अब कोई लगा करके लटकेगा, मर जाएगा, टूट जाएगी डोरी, तो मरेगा ही नहीं। कानून के रखवाले होते हैं वर्दीधारी, आखिर में इस ढंग से बात क्यों उठा रहे हैं? देखिए, पुलिस को अपना बचाव करना है तो कुछ भी कहेगा, लेकिन उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि लोअर के डोरी से कोई मर कैसे सकता है, कैसे फांसी लग सकती है। संज्ञान लिए हैं लोग, सस्पेंड कर दिए हैं सबको। सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, बर्खास्त हो, इसलिए कि उस लड़के के माँ बाप जो है खाने के लिए तरसेंगे, इसलिए उस लड़के को जन्माए थे कि लड़का मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। आज उसके बुढ़ापे का सहारा खत्म हो गया, इसलिए इनको जब वो बर्खास्त करेंगे और ये पुलिस वाले एक एक पैसा को जब मोहताज
हो गए और इनके भी बीवी बच्चे जो है तरसेंगे, तब ये जानेंगे कि किसी की कीमत क्या होती है। 3 बहनों में एक ही भाई था, उसमें भी 2 बहन विकलांग हैं और पुलिस इस ढंग से हरकत कर रही है और प्रशासन के लोग अब तक कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मुआवजा के लिए धर्मेंद्र यादव आपके सांसद हैं, आकर के कुछ वहाँ कहे थे कि प्रशासन के लोग नौकरी दें और 1 करोड़ रुपया मुहैया माने पीड़ित परिवार को दें। क्या कहेंगे इस पर? समाजवादी रोटी सेक रही है, बता रहे हैं लोग समाजवादी रोटी सेक रही है। उसमें ऊंचे अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, सौम्य जोगी बाबा को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और उस गरीब पीड़ित परिवार की जो है मदद करनी चाहिए कि वो विकलांग बेटियों की शादी कैसे होगी, उस परिवार का खर्च बर्च कैसे चलेगा, जीविका कैसे चलेगी, इस पर स्वयं संज्ञान लेकर के और कुछ न कुछ जो है सहयोग राशि करना चाहिए। अब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जो सांसद भी हैं नगीना से और रात में पहुंचे थे पूरा जलवा बलवा के साथ, क्या कहेंगे, न्याय दिलवा पाएंगे भीम चीफ? देखिए, कोई भी पहुंचेगा, जो सुनेगा वह जाएगा, इसलिए कि किसी की हत्या हुई है, किसी का लाल खो गया है, किसी का भाई खो गया है, तो पीड़ा सबको होती है। लेकिन बीजेपी के लोग अभी नहीं पहुंचे। बीजेपी के लोग भी उस पर जो है अपनी बात क्रिया प्रक्रिया करते होंगे, लेकिन वहाँ सभी विधायक जो है समाजवादी पार्टी के हैं और दोनों सांसद भी समाजवादी पार्टी के हैं। और जब विपक्ष वहाँ लगा हुआ है तो विपक्ष लगा हुआ है उस पर, तो उस बात को जो है सत्ता पक्ष के लोगों को संज्ञान लेकर के और इस मामले को जो है कहीं ना कहीं उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इन लोगों को बर्खास्त होना चाहिए और पीड़ित परिवार की मदद होनी चाहिए। अब प्रशासन के लोग कुछ लोगों पर एफआईआर कर चुके हैं और रात दिन गाड़ी का हूटर बजा बजा करके दौड़ाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हूटर बजाया जा रहा है और दूसरे पर एफआईआर करके प्रशासन के लोग क्या करेंगे? वहाँ दोषी, वहाँ खुद पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए, दूसरे को एफआईआर करने की क्या जरूरत है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो भाई है धर्मेंद्र यादव, सांसद में तो इन्होंने बात उठाया, लेकिन अब तक बहन जी चुप क्यों हैं? देखिए, बहन जी के भाइयों से पूछिए कि भाइयों आपकी बहन जी क्यों चुप हैं? दलित का मामला है और आप जो है तुरंत जो है कोई भी बात हो रही है तो तुरंत क्रिया प्रक्रिया जो है समाजवादियों पर उठाने लगती हैं। और बीजेपी की सरकार है और दलित का बेटा मरा है, वो भी पुलिस कस्टडी में, तो बहन जी क्यों नहीं बोल रही हैं? वो बहन जी के भाइयों से पूछिए इस बात को। मित्रों, मैं एक बात बता दूं, बहन जी क्यों चुप है? बहन जी सन्नी कुमार के हत्या को लेकर के बहन जी क्यों चुप है? बहन जी कहीं से दबाव में है या बहन जी को सुनाई नहीं दे रहा है? चंद्रशेखर रावण जाएगा लेकिन बहन जी चुप रहेगी। आखिर में बहन जी को हुआ क्या है? बहन जी जब आगरा सांसद के घर के तोड़ फोड़ हुआ था और समाजवादी पार्टी के लोग बताए कि दलित सांसद के ऊपर पथरा हुआ है, तो बहन जी ने तुरंत आकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती हैं कि वो समाजवादी पार्टी का सांसद था, दलित नहीं है। बहन जी, आखिर में सन्नी कुमार दलित है कि ये भी दलित नहीं है? इसको तो आप कम से कम बताइए। और क्या कहेंगे ऐसे पुलिसकर्मियों को? देखिए, ऐसे पुलिसकर्मियों को मैं बताया हूं कि बर्खास्त होना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, इनके ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए और ये जेल जाएंगे तब समझेंगे कि किसी के जान की कीमत क्या होती है। ओम प्रकाश राजभर जी बताते हैं कि हम हर क्षेत्र में हर पीड़ित लोगों के यहाँ जाते हैं, लेकिन अब तक आजमगढ़ में उस दलित परिवार में नहीं गए। अरे यार, वो क्या जाएंगे और कहाँ जाएंगे? उनके कार्यकर्ता खुदे पीटे जा रहे हैं, वो केवल मलाई खा रहे हैं, कार्यकर्ता बेचारे परेशान हैं। उनकी बात क्यों करते हो? बात करना है तो भारतीय जनता पार्टी की कीजिए, जिनके कहने पर कुछ हो सकता है, कुछ बन बिगड़ सकता है। इनका क्या मतलब है? कोई मतलब है? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उनको सुनाई नहीं दे रहा है। वो बता रहे हैं लोग कि कहीं कुछ हुआ नहीं है, वो तो प्यार मोहब्बत किया था तो प्यार की सजा उसको मौत मिलबे करेगी। देखिए, प्यार मोहब्बत वह अपने जगह पर है और सजा देना अपने जगह पर है। प्यार मोहब्बत की सजा मौत सजा थोड़ा नहीं है, यह मौत सजा नहीं है। यदि वह छेड़खानी किया है, चाहे कुछ किया है, उसको आप उस धारा में चालान करके भेज दो, कोर्ट अपना सजा जो देना होगा देगी। कि पुलिस को क्या पावर है कि वो किसी को सजाए मौत दे देगी? लेकिन योगी बाबा की सरकार में पुलिस मनमाना इतना क्यों फ्री है? देखिए, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, कार्यकर्ताओं
का और बीजेपी के नेताओं की चल नहीं रही है, न तो मंत्री विधायकों की चल रही है। यदि मंत्री विधायक की चलती, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चलती, तो यह जो जितने अधिकारी भ्रष्ट हैं इनका भ्रष्टाचार करना बंद हो जाता। लेकिन कार्यकर्ताओं की नहीं चल रही है, इसलिए जो है अधिकारी जो है बेलगाम होकर के जो मर्जी चाहे अपना कर रहे हैं। तो मित्रों, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्वार नेता श्री रामदरस यादव जी थे। यादव जी ने बताया कि तरवा थाना का क्षेत्र जो भी घटना है, तरवा थाना के क्षेत्र में सन्नी कुमार के साथ जो भी कुछ हुआ है, सन्नी दलित परिवार का था और दलित नेताओं को आगे उभर कर आना चाहिए। और बहन जी चुप क्यों? प्रशासन के लोगों पर 302 लगना चाहिए, लेकिन प्रशासन के लोग कौन उनकी आवाज उठाएगा? गरीब परिवार की, गरीब है, 10 दिन हु हल्ला करेंगे, उसके बाद मामला शांत हो जाएगा और पुलिस गिन रही होगी कि कौन कौन इनको सजाने वाले हैं, कौन बताने वाले हैं, कौन उस्काने वाले हैं। सबके ऊपर एक मुकदमा लिख देगी और धीरे धीरे बता देगी कि तुम्हारा जेल में व्यवस्था हो रही है, और वो पीछे हट जाएगा और सन्नी कुमार का जो भी न्याय है, न्याय नहीं मिल पाएगा। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के सांसद आजमगढ़, धर्मेंद्र यादव ने जाकर के लोकसभा में भी आवाज उठाया है और धर्मेंद्र यादव मौका पर भी 200 विधायकों के साथ जाकर के उन्होंने कहा कि एक इनके परिवार में नौकरी और 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जाए और सन्नी का जो भी अपराध किए हैं सन्नी के साथ, उनको कड़ी से कड़ी उनके ऊपर मुकदमा किया जाए, दंडित किया जाए, जेल के सरीखों में जाए मित्रों। और फिर मैं जो भी कुछ अपडेट आएगा, मैं किसी ना किसी पहलू में जाकर के आपको आपके पटल पर रखने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव को सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय।